सभी बहनों को राम राम। होली अष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके बच्चों को और आपके पतिदेव को बहुत लंबी उम्र दे और सबका भला हो, सबको घर में सुख शांति हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको होली अष्टमी की कथा सुना रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। पहले गणेश जी का कहानी कहें, गणेश जी का नाम लें, बोल गजानन महाराज की जय। और अभी होली अष्टमी की कथा सुने। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ में साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी जो छोटी भाभी थी उसने सोचा कि ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, और छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वह होली माता के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुला के पूछा कि क्या बात है, मेरे कोई बच्चे जो हैं वो होली के दिन ही मर जाते हैं। तो पंडितानी बोली, सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय की साहू माता की सहेली है। सुरही गाय होती है और उसकी सहेली साहू माता है। वो उसने तेरी कोख बांधी हुई है, वो तेरे कोख छोड़ देगी और तेरे बच्चे फिर जिएंगे। तो वह सुबह सुबह उठकर सुरही गाय का काम कराती। गौ माता बोली, आज कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए तो कौन सारा काम कर गया। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तुझे किस चीज़ की इतनी इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तो साहूकार की बहू बोली, साहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर साहू माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी। रास्ते में धूप थी इसलिए वह पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे उस डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मार के फेंक दिया, बच्चों को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार ने बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहे थे, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगेगी। तो उसने कहा, मुझे 7 समुंदर पार साहू माता के पास लेके जा। वो उनको अपनी पंख पे बैठा के लेके चली गई और साहू माता के पास छोड़ दी। साहू माता बोली, बहन आ, बहुत दिनों बाद आई। बोली, मेरे सिर में जूं हो गई। तो गौ माता बोली, मेरे साथ जो है इससे निकलवा ले। साहूकार की बेटे की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। साहू माता बोली, तूने मेरी बहुत सारी भलाई की,